कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आजकल यूपी को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है, कभी संभल के मुद्दे पर तो कभी महाकुंभ के मुद्दे पर। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी में, बताएंगे आपको विस्तार से। संभल में बन रही प्रभु राम की प्रतिमा। संभल की बात की जाए तो रोजाना संभल को लेकर कुछ ना कुछ खबर सामने आती है, कभी कुछ मिलने की तो कभी संभल को लेकर सियासत की। और इसी क्रम में संभल को लेकर अपडेट सामने आया है, जहां प्रभु राम की 51 फीट लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश भगवान कल्की की प्रकट स्थली संभल में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची भव्य और दिव्य प्रतिमा का निर्माण हो चुका है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को इस मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल पहुंचने की उम्मीद की है। इस प्रतिमा का निर्माण करीब 1 साल से चल रहा था। अब प्रतिमा का काम पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है। चंदौसी के रामबाग में भगवान श्री राम ने इस प्रतिमा का निर्माण रामबाग ट्रस्ट ने बनवाया है। काम पूरा होने के बाद ट्रस्ट ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा था। बताया कि यूपी के इस पौराणिक जनपद संभल को प्राचीन एवं धार्मिक स्वरूप में वापस लाने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में धार्मिक नगर चंदौसी की धार्मिक संस्था रामबाग धाम ट्रस्ट ने भगवान श्री राम की 51 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया। सीएम और राज्यपाल ने दी शुभकामना। इस पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन ने ट्रस्ट को पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामबाग धाम ट्रस्ट को भेजे जवाबी पत्र में लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय अस्मिता की पहचान है। वो सनातन के मानवीय मूल्य के धारक हैं। भगवान राम गृहस्थों के आदर्श और संतों के आराध्य हैं। जोगियों के आश्रय स्थल के वेद धर्मज्ञ धर्म के रक्षक है। भगवान श्री राम का आचरण मानवीय मूल्यों की धरोहर है। ट्रस्ट के पदाधिकारी अमित कुमार के मुताबिक महाकुंभ के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। वैसे तो देश भर में भगवान श्री राम के तमाम प्रतिमाएं लगी हैं, लेकिन ये प्रतिमा उत्तर भारत में न केवल सबसे ऊंची और विशाल है, बल्कि प्रतिमा की मुद्रा भी इसी विशेष बनाती है। इस प्रतिमा में भगवान के एक हाथ में धनुष बाण होगा तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा के पास अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। इस अशोक वाटिका में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्या सस्पेंड हो जाएंगे संभल सीओ? उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों कई वजहों से चर्चाओं में है। पहले शाही जामा मस्जिद सर्वे और उसकी वजह से वहां फैली हिंसा के कारण ये इलाका चर्चा में था। अब संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी की वजह से ये इलाका चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल संभल हिंसा के बाद यहाँ कथित तौर पर सालों से बंद पड़े कई मंदिरों को खोला गया। उन मंदिरों के मरम्मत और उनमें पूजा पाठ शुरू की गई। नए साल के मौके पर संभल के खगुसराय इलाके में कार्तिकेय महादेव मंदिर की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में वर्दी पहनकर सीओ अनुज चौधरी हनुमान बनकर गदा लेकर जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अनुज चौधरी की देश भर में आलोचना की गई थी। उन्होंने ऐसा करके अपना न सिर्फ सांप्रदायिक चरित्र दिखा दिया, बल्कि उन्होंने पुलिस मैनुअल का भी खुलेआम उल्लंघन किया। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में ही जब एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर इंतशार अली की मौलाना की तरह लंबी इस्लामी दाढ़ी रखने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, तो सीओ के खिलाफ ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? इस घटना में लगभग 10 से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब प्रशासन ने अनुज चौधरी पर कार्यवाही की है, यानी संभल सीओ के खिलाफ पुलिस मैनुअल के तहत जांच की गई। इस मामले में देश भर में चर्चित पूर्व आईपीएस
अमिताभ ठाकुर ने संभल सीओ के खिलाफ पुलिस मैनुअल का उल्लंघन मानते हुए डीजीपी से शिकायत की थी। अब पुलिस संभल सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच करेगी कि अनुज चौधरी ने पुलिस मैनुअल का उल्लंघन किया है या नहीं। अगर अनुज चौधरी पुलिस मैनुअल के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। मिल्कीपुर में जंग का ऐलान। जहां एक तरफ संभल पर सियासत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ का चाक चौबंद को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीएम योगी के नेतृत्व में महाकुंभ को भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा ही। और अब इसी महाकुंभ के सहारे सीएम योगी मिल्कीपुर में भी दांव खेलने वाले हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट सपा के हाथ चली गई है तभी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है और बाबा योगी नाथ की भव्य तनी गई है। जो बाबा लगातार 2 बार से यूपी की सत्ता हाँक रहे हैं और यूपी की पूरी राजनीति और शासन तंत्र उनके चरणों में शरणागत है, उसी यूपी की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाए ये तो नाक कटने जैसी बात होगी। और अब जब नाक ही कट गई तो बचा क्या। बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत चाहिए और योगी आदित्यनाथ को हर हाल में उनकी प्रतिष्ठा पर चोट नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा चली गई तो बाबा पर बीजेपी हाई कमान बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है और एक्शन हो गया तो खेल खराब होगा। अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर। लोकसभा चुनाव से पहले यहां से विधायक वही थे जिन्होंने लोकसभा में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। नाम है अवधेश प्रसाद। सरल व्यक्ति हैं और जमीनी पहुंच रखते हैं। इलाके के लोगों ने उनकी खास पहचान है। सभी जातियों में एक समान पहुंच है। जो उन्हें वोट नहीं देते वो भी चुनाव के बाद उनके साथ बैठने में गौरव महसूस करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में वैसे तो सपा की पहुंच लंबे समय से रही है। सपा की वहां मजबूत पकड़ रही है और आज भी सपा वहां काफी मजबूत है, लेकिन पहली बार अब बीजेपी की नजर में मिल्कीपुर चढ़ गया है। पिछली बार यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। योगी बाबा का डंका बज गया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी हार के बाद बीजेपी की आडंबरी राजनीति को बड़ा झटका लगा था। राज्य से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी के बीच रुंदाली देखी गई। पीएम मोदी का मुंह लटक गया था। यूपी लोकसभा का झटका पीएम मोदी और बाबा योगी के कमजोर इकबाल के प्रतीक के रूप में देखा गया था। एक समय तो ऐसा भी आया जब लगा कि योगी बाबा की अब विदाई हो जाएगी, लेकिन उपचुनाव में इस कांड पर मलहम लग गया और बहुत कुछ शांत हुआ। लेकिन मिल्कीपुर को भी जीतना है। बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर चाहिए। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी और वही हार मोदी को परेशान किए हुए हैं। अगर यूपी की अधिकतर सीटें बीजेपी के पास होती जैसे कि पहले थी तब आज बहुत कुछ बदल गया होता और देश के कई नेता जेल में होते। लेकिन सच तो यही है कि आज बीजेपी कई नेताओं के सामने शरणागत है ताकि केंद्र की सरकार बची रहे। सरकार गई तो बहुत कुछ चला जाएगा। बड़ी संख्या में वो लोग भी जेल जाएंगे जो कल तक सबको जेल भेजते रहे। मौजूदा राजनीति का सच तो यही है और इसी राजनीति को बीजेपी ने शुरू किया है। इसीलिए मिल्कीपुर की जीत जरूरी है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है और इसी के साथ मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने हैं। तैयारी खूब हो गई है। एक तरफ बीजेपी की सेना तैयार है तो दूसरी तरफ सपा की सेना भी डटी हुई है। बीजेपी को सपा से ये सीट छीनने की चुनौती है तो सपा की चुनौती यहां बने रहने की है ताकि बीजेपी को सच बताया जा सके। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी, लेकिन अगर गन पॉइंट पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो उनके कार्यकर्ता उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो ले, इस बात को मन में रखे। सपा प्रमुख का ये बयान कोई ऐसे नहीं आया और आया तो इसके मायने को भी समझा जा सका। ये भी समझने की जरूरत है कि मिल्कीपुर कितनी अहमियत रख रही है। सामने कुंभ मेले का जयघोष चल रहा है। ये सनातनी लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसी धर्म के नाम पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का खेल आगे बढ़ता है और कह सकते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की धारा यहीं से निकलती है या फिर निकलेगी भी। उधर संभल का संग्राम चल रहा है। मस्जिद के भीतर मंदिर खोदे जा रहे हैं। खोए भगवान को खोद कर
निकाला जा रहा है। ये सब इसीलिए कि मिल्कीपुर जीवित रहे। यहाँ की लड़ाई का असर मिल्कीपुर पर पड़े। महाकुंभ और संभल की लड़ाई मिल्कीपुर के मैदान में कितनी सफल होगी ये देश भी देखेगा, बीजेपी के साथ सपा भी देखेगी और आप भी देखेंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।